स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवक्या पालितो गर्भे लालितों के यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां भवानी मणिकर्णिकां। तप्त कांचन गौरांगी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। श्रीमन नारायण मुखोद्गीत पारमहंस संहिता वैदिक सनातन धर्म के अध्येताओं के लिए, हम सभी सनातन धर्मतावलंबी अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्व साधक मेधा के क्षितिज पर संपूर्ण ऋषि परंपराओं का परम ध्यातव्य परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा की लोकमलापह अवतारिक लीला कथा में आज श्रीमान गोवर्धन जी ब्रजभूमि शीर्ष श्रीपीठ धाम गर्भगृह देव संस्थान से इस परम पुनीत भाद्र मास के द्वापर युगीन परमात्मा के अवतार कर्णिका में, जब इस आर्यावर्त का वायु व्योम धरती आकाश पाताल सभी ग्रह नक्षत्र तारे सरिता समुद्र कानन अरण्य वन पर्वत समस्त साधक मंडल ऋषि आत्माएं अपने प्राणेश्वर लीला पुरुषोत्तम के अवतार काली की स्वर्णिम पर्व पर परमात्मा क्रीड हो रही हैं, महोत्सव क्रीड हो रही हैं। सर्वत्र तीर्थों में, देवालयों में, घर घर में, मन मन में, जन जन में अपने लाला के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। धन्य है ये वैदिक संस्कृति। हमारे पर्व दिने दिने नवम नवम नूतन उत्साह के साथ हम सभी इस गोवर्धन श्रीपीठ धाम से भगवान का भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से ही उनका गर्भोत्सव सुंदर भगवती श्री कृष्ण योग माया का 5251वां ये सुंदर, जो कई वर्षों के बाद, शताब्दी वर्षों के बाद ऐसा योग शर्वरी जयंती का हुआ है। कथा में क्रीड हो रहे हैं। आप सभी साधकों के लिए प्रतिदिन अभ्यास ध्यान धारणा के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के भगवती योग माया के अवतरण अर्धनिशा में कौन कौन से विग्रह, क्या मंत्र, क्या उनका नाद, स्तुति प्रार्थना सब संप्रेषित लिपिबद्ध किया गया है। आज उसी पूर्व संध्या में भगवान माहेश्वर आशुतोष परम पुरी द्वय आकाश मंडल में ध्यानस्थ होते हुए नैमिषारण्य के ऋषिगण, बाल अवधूत हमारे महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत उत्तरानंदन राजस परीक्षित और सबकी दृष्टि पूर्व संध्या से ही जो भगवती धरा को लेकर के धेनु रूपा गोभूत्वा अश्रुमुखी देव मुनि गंधर्वों के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा किया, लोक माहेश्वर के साथ वेद मूर्ति ब्रह्मा जी के नेतृत्व में जहां क्षीर सागर पर उस परम पुरुष की आराधना पुरुष सूक्त से सुंदर लीला अवतारी द्वय
मानस बोध और भागवत बोध के क्रम में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। आप सभी पुण्य आत्माएं इस पुण्य क्षण में भगवान विश्वेश के विशेष अनुकंपा से कथा क्रीड हो रहे हैं। महामुनि ने कहा, राजन, सुंदर गिरं समाधौ, आप सभी भी मंत्र का नाद कर सकते हैं। गिरं समाधौ गगने समीरितां, गिरां समाधौ। स्तवनरत, प्रार्थनारत भगवती धरा के साथ जो धेनु रूपा है, क्षीर सागर के पावन तट पर विशाल देव मुनियों की सभा स्तवनरत है और अपने प्राणेश्वर का गोलोक धामाधिपति सुंदर ध्यानस्थ समाधिस्थ मुद्रा में अशरीरी वाणी जैसा कि प्रकाश किया। क्या प्रकाश किया कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः। रोम रोम वेद मूर्ति का आह्लादित हो गया जी। परम मंगलमय संवाद मिला। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। समस्त देवांगनाएं श्री जी का प्रिय कार्य करने के लिए द्वापर युगीन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के लीला अवतार विधान के अनुसार धराधाम पर अवतारण करेंगी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। गगन गिरा गंभीर भई, और हमारे कैलाशाधिपति हमारे पंचमुख पुरार के मुंह से जो शिव गीता निकली, माहेश्वरी ने श्रवण किया। अवधपुरी में बाबा के श्रवणरंध्र तृप्त हुए, सुंदर संवाद लेकर के पूरी द्वय को प्रणाम कर रहे हैं कि सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सुमंगल। ऐसे संपूर्ण प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने वाली हमारी पूरी द्वय और इन पुरियों में भगवती सरयू के पावन तट पर, भगवती यमुना के पावन तट पर नारायण का जन्म महोत्सव हमारे सनातनी क्रीड हो रहे हैं और सभी भगवान की लोक मलाप कीर्ति ध्यान में निमग्न हैं। लेकिन त्रेता की जो वाणी हुई जी, वो हरन शोक संदेह पूर्व संध्या में कहा, जो द्वापर की वाणी हुई हर्ष पूर्ण थी, शोक को दूर करने वाली थी, लेकिन विपर्य संदेह में, व्यामोह में, विभिन्न प्रकार के अवतारिक उलझनों में वेद मूर्ति के चित्त मन वृत्ति को आवृत्त कर लिया। हमारे महामुनि ने कहा, राजन, जैसे विचार किया कि द्वापर जुगीन समस्त लीला पर कर सभी अनुज नहीं अग्रज होंगे, और वासुदेव कलायनंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हमारे अनंत देव जी जो भगवान वासुदेव की कला हैं, वो अग्रज बन के पधार रहे हैं। कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर की जैसी इच्छा, जैसा लीला विधान, उन्होंने संवाद कर लिया। लेकिन जैसे सुना, गगनवाणी ने प्रकाश किया, सावधान,
माता देवकी के कुक्ष में तो ये शिशु पलेगा, लेकिन प्रसव अन्यत्र किसी अन्य माता रोहिणी जी के गर्भ से होगा। अब ये सृष्टि का संवाद वेद मूर्ति के मस्तिष्क के समझ से परे, जिसको महाराज ने निवेदन किया कि देहांतर कुतो बिना, एक शिशु दो माताओं के उदर का संबंध करके कैसे वो शरीर धारण कर सकता है, जन्म ले सकता है। दूसरा विषय, जब देखा कि सातवें संख्या में, सातवें शिशु गर्भ की संख्या में अनंत जी पधारेंगे, और जब ऐसी गगनवाणी प्रकाश कर रही है, तो इस धराधाम पर जो माथुर मंडल में वसुदेव और देवकी जी हैं, उनके भाल में तो 6 लालों की संख्या ही नहीं है। तो व्यामोह हो गया। एक बात। दूसरी कि श्री जी का ये सभी तो ठीक है, नारायण की जो लीला विधान होगा विचार करेंगे, क्योंकि अपनी लीला का कार्य स्वयं सब में तो वही जानते हैं। लेकिन श्री जी इस धराधाम पर आने को तैयार नहीं, क्योंकि जहां यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न मे मन सुख। नारायण जहां गोवर्धन नहीं, मेरा लीला विलास नहीं, मेरा वो क्रीड परिकर नहीं, वहां मृतलोक में धराधाम पर मैं नहीं जा सकती। साफ मना कर दिया श्री जी ने। अभी सारे गगनवाणी ने जो प्रकाश किया, जो व्यामोह किया, महात्मा वसुदेव और देवकी के कुक्ष में 6 पुत्रों की संख्या की पूर्ति कैसे होगी, 7वें माता के कुक्ष में जो अनंत जी पधारेंगे, और फिर उनका प्रसव रोहिणी माता के कुक्ष से होगा। फिर ध्यान किया, गिरा ने अशरीरी वाणी ने वैसा ही प्रकाश किया। चिरकाल तक चिंतन निमग्न निस्तमन रत रहे। फिर महामुनि ने कहा, राजन, वेद मूर्ति ने तो संवाद नहीं किया, क्योंकि जब तक अंतःकरण में लीला विधान का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक देवों से उसका नाद नहीं कर सकते, ब्रह्मा की वाणी नहीं निकल सकती। ध्यान निमग्न है, समाधिस्थ हैं, भाव विभोर हैं, लेकिन उस प्राणेश्वर के प्रसाद से मैं वेद मूर्ति ब्रह्मा को देवों के साथ क्षीर सागर पर गगनवाणी ने जो प्रकाश किया, और गोलोक धामाधिपति सारा लीला अवतार विधान करने के लिए जो स्वयं संवेद है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मुझे साक्षात वेद मूर्ति के मानस पटल पर जो झांकी आ रही है, वो हमारे प्राणेश्वर अपने अत्यंत अघटन घटना पटियसी लीला अवतार विधायनी, कौन अविभाज्य एकांशा भगवती श्री कृष्ण योग माया से अर्चन संवादरत दृश्यमान हो रहे हैं। आप अपनी भाषा में जाने तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र द्वापर जोगिन लीला अवतार का विधान करने के लिए भगवती योग माया का सुंदर मधुर अस्तमनरत वाणी से अर्चन करते हुए उस महानिशा में दिख पड़ रहे हैं। महामुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा के मस्तिष्क में जैसा वाणी ने प्रकाश किया था, वो सब कुछ दुराधर्ष कार्य करने के लिए जो अघटन घटना पटी ऐसी है, ऐसी भगवती अपनी माया अचिंत्य लादनी शक्ति का संवाद अर्चन करते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। तो गगनवाणी ने प्रकाश किया कि ब्रह्मा जी,
ये लीला विधान जो करने वाली हैं, सारे असंभव को संभव बनाने वाली हैं। गगनवाणी ने जैसा प्राणेश्वर का लीला विधान है उसके अनुसार प्रकाश किया है। तो वो कौन? क्या विष्णु माया भगवती, वो श्री कृष्ण योग माया। महामुनि ने कहा, राजन सब विधान करते हुए भगवान के जो स्तवन रत अर्चन पुष्प निवेदित हो रहे हैं, एक तरफ परिपूर्णतम ब्रह्म का संवाद, सुंदर मंत्र स्तवन, योग माया का साक्षात अर्चन, और दूसरे वाणी प्रकाश कर रही, सीधे पाताल लोक दिखाई दे रहा है। उस पाताल लोक में स्वयंभू मनवंतर प्रजापति मरीचि की जो पत्नी उर्णा है, समुद्र के तरंगों में, पाताल लोक में उनके षट गर्भ हैं जो साफ बस पाताल शाही हो गए हैं। और भगवती योग माया अपने दुराधर्ष आकर्षण से यया सम्मोहितम् जगत, वाणी और प्रकाश, शब्द और प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश। महामुनि ने कहा, हमारे प्राणेश्वर तुम्हारे आराध्य वृष्ण कुलभूषण परिपूर्णतमा अवतार जो स्वयं संवेद्य है, वाणी ने जो आत्मजोनि संजात है, निज इच्छा निर्मित तनु है, आज सुंदर स्तवन कर रहे हैं गोलोक धाम में। वाणी की गक्षा देवी ब्रजं भद्रे, महामुनि ने गान किया, संहिता तरंगित होने लगी। सारे नैमिष के ऋषि, महामुनि स्वयं, कैलाशाधिपति, सारे भारतीय ऋषि मेधा, क्षीर सागर में जो महासभा हुई है, आकाशवाणी जो प्रकाश नाद कर रही है, वेद मूर्ति ब्रह्मा की मेधा जो व्यामोहित है। लेकिन ध्यानस्थ महामुनि ने कहा, जैसे हमारे गोलोक धामाधिपति अपनी योग माया के अर्चन में रत वाक्य पुष्पोपहार अर्पित करने लगे, सुंदर विधान भगवती पराम्बा ने प्रकाशित किया। वेद मूर्ति घबराने की जरूरत नहीं। माना कि धराधाम में वसुदेव और देवकी के भाल में 6 लाल नहीं है, लेकिन ये घटना पटेसी भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया है, कौन? कहा विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम् जगत। भगवान के अवतार विधान के अनुसार सर्वत्व सम्मोहन संपादित करती है, दुराधर्ष करती है, उसके कार्य को स्वयं वो जानती है। वो विधान अवतार कार्य की सिद्धि प्राणेश्वर के लीला क्रम में वो संपादित करती है। कहा, राजन मुझे एक साथ गोलोक धाम में पराम्बा कृष्ण योग माया विष्णु माया का अर्चन करते हुए, सुंदर मधुर नाद करते हुए वो ब्रह्म परिपूर्णतम श्री मुखोद्गीत मंत्र ध्वनि सुनाई दे रही है, और पराम्बा मौन मुद्रा में लीला विधान के अनुसार मुझे पाताल लोक में अपने रश्मियों को संप्रेषित करती हुई दिखाई दे रही है। वेद मूर्ति को ध्यान में कि जो षडगर्भ वहां शयन कर रहे हैं, प्रतिवर्ष मेरी योग माया उनका आकर्षण करेगी और आकर्षण करके देवकी के कुक्षिका गर्भ का संबंध कराएगी। और जब ये 6 संख्या पूरी हो जाएगी तो 7वें में अनंत जी का प्रवेश होगा। श्रीमन नारायण भगवान की जय। और यही योग माया भगवान के वाणी के अनुसार
माता देवकी का केवल प्रसव से 5 दिन पहले भाद्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आकर्षण करके और माता रोहिणी के कुक्ष में प्रवेश कराएंगी और भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन हमारे शंकरषण जी का सुंदर शेषावतार संपन्न हो जाएगा। और जैसे ही ये कार्य संपन्न होगा वैसे ही कौन, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, सारे देव आएंगे माथुर मंडल में, सुंदर गर्भस्तोन होगा और भाद्र कृष्ण अष्टमी को एक साथ श्री कृष्ण और उनकी योग माया गोकुल में यशोदा पर्यंत पर और यह माथुर मंडल में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल दोनों का मंगलमय अवतार भगवती योग माया के प्रसाद से संपन्न होगा। तो विष्णु माया भगवती, राजन जो मैंने ये सब गोलोक धाम से हमारी दृष्टि पाताल लोक में गई, गोलोक धाम से हमारी दृष्टि क्षीर सागर पर जो देव सभा ब्रह्मा जी और महादेव के नेतृत्व में ध्यानस्थ चिरमग्न है उस मेधा में जा रही है, गगनवाणी में जा रही है, और हमारी दृष्टि गोलोक धाम से भगवती योग माया का वो प्रसाद देख रही है जिसमें अभिमुक्त काशी विश्वेश का ज्योतिर्पिंड दिखाई दे रहा है, वहां के ऋषि पुलस्त दिखाई दे रहे हैं, उनके अंतःकरण में सहसा ये भाव उत्पन्न हुआ है कि काशी में तो सब कुछ है लेकिन पर्वत नहीं है। द्रोणगिरि की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको निमित्त मान करके जो श्री जी के प्रिय पात्र हैं हमारे श्रीमान गोवर्धन जी इस ब्रज भूमि में प्रतिष्ठित होते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। क्रूर कर्मा कंस को ललकारती हुई परांबा उस गोलोक धाम से जो विश्व ब्रह्मांड की मूर्धा है, ऐसे विंध्यगिरि के उस नग श्रेष्ठ पर देवराज इंद्र के सारथित्व में स्तवन दत्त करते हुए वहां प्रतिष्ठित दिखाई दे रही है और सब लीला विधान गोलोक धाम में भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है। अब तुम मंत्रों में सुनो, श्रीमन नारायण भगवान की। कहाँ गोलोक धाम, कहाँ महामुनि, कहाँ नैमिषारण्य, कहाँ क्षीर सागर, कहाँ पाताल लोक जल शिखरों के बीच, फिर द्रोणगिरि, काशी विश्वनाथ और विंध्यगिरि की मूर्धा। ये है ऋषि मेधा, एक साथ ब्रह्मांड क्रीड होती है। बोधमय नित्य गुरु चित्त में पाप प्राण में मन को लेके शरीर में रहता हुआ कैसे अपने आराध्य के लीला विधान में करता। क्या हमारे नारायण ने सुंदर नाद दिया कि गाक्ष देवी व्रजम भद्रे, गाक्ष देवी का कोई भी उपासना संकल्प से होती है। तो इसमें 3 प्रकार के संकल्प त्रिगुणात्मिका योग माया के चरणों में निवेदित हुए। पहला संकल्प क्या है? किस लीला अवतार में सर्वप्रथम वसुदेव और देवकी जी के भाग में जो 6 संख्या संतान की नहीं है उसकी पूर्ति करना। दूसरा, श्रीमान गोवर्धन जी को ब्रजभूमि में पधारना। और तीसरा, श्री शंकरषण जी को देवकी के कुक्ष से आकृष्ट करके माता रोहिणी के घर में प्रतिष्ठित करना। और ये सब करने में परमात्मा के हृदय और भगवती योग माया जो बिल्कुल एकांशा है, एक क्षण के लिए भी जो वियोग नहीं है, और वियोग असह है,
उनको ये वाक्य देना कि जैसे ही ये कार्य संपन्न होंगे, अर्धरात्रि में माथुर मंडल से मैं भगनी के पास योग माया, जो नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी हैं, रातों रात मैं चल करके शेष भैया के साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब मंत्र कहते हैं कि विष्णु माया अचिंत लीला ऐश्वर्य शक्ति, वेद मूर्ति का समाधान कर दिया। किस लीला अवतार अचिंत है द्वापर युग परमात्मा का, व्यामोहित होने की आवश्यकता नहीं, किसी संदेहात्मक वृत्ति का आश्रय नहीं लेना है। तो साक्षात अब वाणी उध्वनि और प्रकाश गोलोक धाम में परांबा योग माया का परिपूर्णतम ब्रह्म द्वारा अर्चन, सुंदर मंत्र में पुष्प निवेदन, और सबसे पहले तो मंत्रों ने गान किया कि माता लीला विधान करते हुए परांबा ने प्रतिवर्ष माता देवकी की कुक्ष में उस पाताल लोक में शयन करने वाले, क्या ऐश्वर्य विधान है जी, वहां वो शयन भी कर रहे हैं, उनके प्राण और सूक्ष्म शरीर का आकर्षण करके प्रति संवत्सर भगवती योग माया इस माथुर मंडल में देवकी भवनांतिकम भगवती देवकी के गर्भ का स्पर्श कराती गई। अब मंत्र संहिता के गान कर रहे हैं। महामुनि ने गान किया कि आसान मरीचे है, स्वयं भी मनवंतर प्रजापति मरीच की पत्नी उर्ना, और स्वयं उसमें हेत वेद मूर्ति ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में स्पर्श करा दिया कि आसान मरीचे षड पुत्रा उराया प्रथम तरे नीतास्ते योग माया। वहां से पाताल लोक से उनके सूक्ष्म शरीर का नीतास्ते आकर्षण करके उनको ला करके कौन विष्णु माया भगवती, क्या देव क्या उदरे जाता राजन। हे राजन, माता सर्वदेवमयी देवकी के संख्या की पूर्ति वो भगवती योग माया जो दुराधर्ष कर्त्री हैं, भगवान के स्तवन दत्त लीला विधान को करके प्रकाशित कर दी। क्योंकि वेद मूर्ति के मस्तिष्क में जब तक प्रकाश नहीं होगा, ऋषि मेधाएं साक्षात्कार नहीं करेंगी, तब तक गगनवाणी ब्रह्मवाणी नहीं बनेगी। तो कहा अचिंत्य है। और इसके बाद कंसा विहंसिता, और ये छवि ये जो षडगर्भ है वो तत्काल क्रूर कर्मा कंस के पाप की वृद्धि करते हुए उसके द्वारा हिंसित कर दिए जाएंगे। ये भी आकाशवाणी ने बता दिए, ये रहने वाले नहीं है, ये कौन लीला विधान है। वो फिर पुनः वो जाकर के अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, कुछ ऐसा ही विधान है। तो कंसा विहंसिता, ये कौन है? नाम स्मरोदगीथा, पहला गर्भ, दूसरा पारिश्वंग, तीसरा पतंग, चौथा छोद्र भाद्रा धृरी, सर में इच्छा मत प्रसादेन, भगवती योग माया और परिपूर्णतम ब्रह्म की इच्छा के अनुसार उनके प्रसाद से या शांति सदगति, अपनी सदगति को प्राप्त करेंगे और लीला अवतार में इनका योगदान होगा। श्रीमन नारायण भगवान की जय।
तो कहा विष्णु रमाया भगवती यया सम्मोहितो। गोलोक धाम से क्षीर सागर के तट पर वेद मूर्ति ब्रह्मा समाधिस्थ और हमारे महामुनि की मेधा देख रही है कि दुराधर्ष अघटन घटना पटियसी पराम्बा भगवती योग माया पाताल लोक से कैसे आकर्षण करके माथुर मंडल गोलोक धाम में है अर्चनरत भगवान केशव की वाणी पाताल लोक का भेदन करती हुई षडगर्भ दृश्य हो रहे हैं। वहां से प्रति संवत्सर एक एक सूक्ष्म शरीर भगवती देवकी के कुक्ष में और कुरुकर्मा कंस के द्वारा हिंसित किए हुए और आकाश मंडल से फिर पाताल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे निद्रा से प्राण निकलता है और प्राणी फिर जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाता है। बोलो योग माया महारानी की लीला विधान कर दिया। फिर दूसरी बात, दूसरा संकल्प क्या था? श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन भगवान का ब्रज भूमि में प्रवेश करना। तो मंत्र कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। अब द्वापर युगीन लीला में मंत्र ध्यान दिए। जैसे पराम्बा प्रकाश किया काशी विश्वनाथ अभिमुक्त ज्योतिर्पिंड और वहां के पुलस्त ऋषि संध्या वंदन करने के लिए दशा सुमेध गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम महादेव का ध्यान करते हुए जैसे कुशासन बिछाए उनके मस्तिष्क में भगवती योग माया ने एक विचार उड़ेल दिया। विचार बहुत सनातनी है कि पर्वत के शिखर पर संध्या जप ध्यान धारणा का जैसा पुण्य होता है वैसा न तो सरिता के तट पर होता है न तो समुद्र के तट पर होता है। काशी में सब कुछ तो है लेकिन पर्वत नहीं है। आसन पर बैठे नहीं, संकल्पबद्ध हो गए, उत्तर की तरफ ध्यान दिया। संकल्प भगवती योग माया ने द्रोणगिरी का दिया। शाल्मली द्वीप द्रोणगिरी की यात्रा कर दिए और द्रोणगिरी पहुंच करके और द्रोणगिरी से सुंदर निवेदन कर रहे हैं। बड़े शिष्ट भाषा में निवेदन किया लेकिन उनके निवेदन से द्रोणगिरी का अंतःकरण कांप उठा। क्यों? जैसे महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से ठाकुर जी की याचना में चले गए। कहा राम देत नहीं बने गोसाई। द्रोणगिरी कहे मेरा ये प्यारा पुत्र है, मैं इसको कैसे दे दूं? मन में सोच रहे, कह नहीं पाए क्योंकि डर भी लग रहा है कि ये ऋषि हैं, काशी से आए हैं, विश्वनाथ तेजोमय पिंड है, मुझे शब्द कर देंगे, साप दे देंगे। पुत्र को बड़े प्रेम से बुलाया, संवाद किया। लेकिन बाहर की बात है, भीतर की बात तो यह है कि भगवती योग माया और हमारे केशव के प्रसाद से ही तो वो अपना सुंदर कलेवर लेकर के इस पाषाण यौन के स्वरूप में बाहर से छिपाते हुए द्रोणगिरी को अपना पुत्र बनाए थे। समझ गए हमारे नारायण की इच्छा है। लेकिन पुत्र का व्यामोह बताया कि बेटा ये बड़े तपस्वी ऋषि हैं, आनंदवन काशी से आए हैं, इनकी इच्छा है कि काशी में आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, आपके ऊपर जो लताएं हैं वनस्पतियां हैं उसके झुरमुट में बैठेंगे, तपक क्रीड होंगे, जगत का कल्याण करेंगे, अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे और काशी में पर्वत नहीं है उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। यद्यपि मुझे तेरा वियोग कष्ट दे रहा है लेकिन भीतर से तो नहीं, बाहर से द्रोणगिरी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप ऋषि को प्रसन्न करें, मैं वियोग सह लूंगा लेकिन परमार्थ के लिए। तो लीला गोवर्धन जी ने भी किया। पिता के मुख को देखते हुए थोड़ा उनके अश्रुपूरित नेत्रों में पिता के स्नेह की झांकी भी लिया, अपने भी आंखें भरे, लेकिन भीतर से तो बड़े प्रसन्न थे, उसी लिए आए थे। कहा पिताश्री मैं
जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक संकल्प है, इस द्रोणगिरी से लेकर के काशी के बीच में ये जो ऋषि प्रवर हैं, मुझे यदि कहीं स्थापित कर देंगे, अर्थात अपने भुजाओं से कहीं रख देंगे, अगर भूमि का स्पर्श हो जाएगा तो मैं फिर वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। श्रीमन नारायण भगवान की जय। द्रोणगिरि ने महर्षि के मुख आकृति की छवि लेकर, ठीक है, प्रसन्नता है, हम तो चलेंगे और सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएंगे। सुंदर भगवान विश्वनाथ का ध्यान किया। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्य। कहते प्रार्थना तो किया विश्वनाथ का, लेकिन यहां क्या कहा? विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र। तो शांत सदा शिव त्रिनेत्र त्रिशूलधारी तो देवों के सभा में क्षीर सागर पर बैठे हुए, वाणी लहराई, और वाणी जो लहराई, जो गोवर्धन जी के मन में श्वास चल रही थी, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। क्योंकि योग माया से तो सहज नहीं, संप्रेषित होके तो काशी से चले थे, क्योंकि काशी तो आज्ञा चक्र है, काशी अवतार का विधान करती है, और कृपालु के कृपा के बिना अवध क्रीड त्रेता अवतार तो हो गया, लेकिन द्वापर का अवतार होता नहीं। वैदिक संस्कृति सारे देवों की प्रार्थना अनाथ हो जाती, तो विश्वनाथ है, हस्ताक्षर बना दिया। और जैसे ही लेके चले और ब्रजमंडल में जैसे प्रवेश हुआ, श्रीमान जी का विचार करने लगे कि यहां तो हमारे गोलोक धाम से श्री जी पधारेंगी, उन्हीं की कृपा से योग माया ने ऋषि को प्रेरणा दिया, ये तो हमारा ब्रजमंडल आ गया। कथा जी कहते अपने भार को अनंत गुना बढ़ा दिए, और भगवती योग माया ने इनके हाथ को बोझिल कर दिया, और अचानक विचार आ गया कि संध्या बंदन कर लो, फिर चलता। और यही ब्रजमंडल में आज श्रीमान जी जहां विराज हैं, श्री गोवर्धन नाथ की जय। पुलस्त ऋषि ने ही पधरा दिया, संध्या वंदन करके उठे, कहे गिरि प्रवर अब काशी चला जाए। तो ये तो मौन, मंद मुस्कान, फिर गंभीर कहा कि ऋषि सत्ताएं भ्रष्ट संकल्प नहीं होती हैं। पिता के सामने हमने संकल्प किया था, इसमें दोष नहीं है। और अब सारा चिंतन मुनि से प्रार्थना कर लिया, और यहां से काशी जाने के लिए इनकार कर दिया। ऋषि का रोष जगा, लेकिन श्रीमान गोवर्धन जी ने रोष की फाग जला दी, और राधा कृष्ण प्रियतम से प्रीत फाग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए इस ब्रजमंडल में आज तक रह गए। उनके रोष को स्वीकार कर लिया और काशी चले गए।
श्रीमन नारायण भगवान की जय। मंत्रों में क्या प्रकाश किया। जैसे ही श्री गोवर्धन जी यहां आए, वैसे सारे कैलाश, सुमेरु, इस आर्यावर्त मंडल के ब्रह्मांड के जितने पर्वत हैं, सभी देव प्रसन्न होकर कि भगवान के अवतार का कार्य विधान बन गया, अब श्री जी पधारेंगे। सबसे पहले अग्रज लीला अवतार में द्वापर के श्रीमान गोवर्धन जी महाराज हैं। सबने सुंदर पुष्पार्चन किया, मंगल तिलक किया, मंत्र बोले, परिक्रमा किए, तुम्बरु आदि नारदाद ने सुंदर गान गीत किया, न्यौछावर भेंट की गई। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आने वाले क्षण में साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म इनका पूजन करेंगे। लेकिन मंत्रों में हमने और आपने जो कथा सुनी, सुंदर पौराणिक विधियां क्या गान करती है। कथा जी ने प्रकाश किया कि विश्वेश्वर देवस्य काशी नामना महापुरी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ब्रज लीला में ध्यान देना, एक अंशा साक्षात अधिष्ठात्री के रूप में शिव शक्ति क्रीड होती हैं। माहेश्वर ने सुंदर क्या कहा कि विश्वेश्वर देवस्य काशी नामना महापुरी। महापुरी जहां कोई मुक्त हुए बिना नहीं रहता, जी अभिमुक्त है। गंगा की तरंगे सांब सदाशिव का जहां रमण करती हैं, साक्षात विश्वनाथ ने जहां अपना ज्योतिर्पिंड अन्नपूर्णा विशालाक्षी के साथ प्रतिष्ठित किया है, जहां दुंडी राज विराजते। कपुलस्त्यो मुनि सत्तम। पुलस्त मुनि के अंतःकरण में गोलोक धाम से जैसा आपने सुना, योग माया ने सुंदर प्रेरणा दिया। शाल्मली दीप द्रोणाचले वहां पर पहुंचे और अपनी बात कि यत्र गंगा साक्षात् विश्वनाथोऽपि यत्र वै तत्रैव स्थापयिष्यामि यत्र कोऽपि न पर्वतः गोवर्धने तव सुतये लता वृक्ष समाकुले तस्मिन् तपः करिष्यामो जातो अयं मनोरथ। स्वयं पुलस्त आत्मनाद करते हैं, द्रोणगिरि से आपके पुत्र गोवर्धन जी को ले चलूंगा और वहां तपश्चर्या करूंगा, काशी में इनकी स्थापना करूंगा। पुलस्तयं वचनं श्रुत्वा स्वसुतस्य स्नेहवत्सल। मंत्र कहते हैं, जैसा आपने श्रवण किया, ऋषि के उस तप से, प्रवाह से भयकंपित होते हुए पुत्र स्नेह से विवल होकर के अश्रुपूर्णे द्रोणगिरि सपर भय भीतो हम। पिता को अश्रुपूरित देख करके भीतर से प्रसन्न है, क्योंकि इसीलिए आए हैं। गोवर्धन जी बोल उठे, हमारे शिलाएं बोलती हैं जी। गोवर्धन जी वाणी दे रहे हैं। क्या वाणी दे रहे हैं कि मुने यात्रा स्थले भूम्याम, मैं चलने के लिए तैयार हूं। पितृ वियोग मुझे असह्य तो है, लेकिन स्वीकार है। और पिता भी आपको मनोरथ भग्न नहीं होने देना चाहते, लेकिन एक संकल्प कि मुने यात्रा स्थले भूम्या स्थापमे करिष्यति। जहां मेरी स्थापना कर देंगे, करिष्यामि न चोत्थानं तद भूम्या शपथो मम। मेरा व्यक्तिगत संकल्प है, शपथ खा के कहता हूं, मैं उस भूमि से मैं नहीं उठूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो जब ऐसे
कथा जी कहती ब्रजमंडल की प्राप्ति हो गई तो इनके गोवर्धन जी के भीतर श्री जी का प्रीत प्रवाह कैसे संस्मृत होने लगा कि इतने दिन से मैं श्री जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्राप्तो अभूत ब्रजमंडले, क्या चिंतन कर रहे हैं कि गोलोकादराधया, गोलोक धाम से हमारे श्री जी सरकार के साथ गोलोकादराधया शारदं श्री कृष्णोत्र आगमिष्यति। साक्षात गोलोक धाम से श्री जी के साथ भगवान की बाट देखते हुए यही स्थल धरती आकाश में आएंगे। विचार करने लगे, भूरि भारम भूरि भारम, इस धराधाम के भार को उद्धार करने के लिए तो ऐसा भाव करके इतना गुरुतर हो गए कि करात उत्तार्यताम शैलम निधाय ब्रजमंडले संध्यामोपासितम। श्रीमान गोवर्धन जी के गुरुतर भार से बोझिल होकर के और ठीक उसी समय अस्ताचलगामी सूर्य की रश्मियां उन्हें प्रेरित कर दी संध्या वंदन करने के लिए और श्रीमान गोवर्धन जी को यहां पधरा दिए। और जब निवृत्त होकर के उठे, हाथ लगाना चाहे, कुछ जोर भी अजमाए, भौवें भी चढ़ाए, ये मौन, तब गोवर्धन जी ने एक नाद बड़ी गंभीरता से दिया, व्यर्थ साप श्रेयस करने। ऋषि भ्रष्ट संकल्प नहीं होते। और इनका क्रोध बढ़ गया, कहा कि आप मुझे दोषारोपित न करें। क्या करें? वो सुंदर मंत्रों ने प्रकाश किया, मुने आत्र में न दोषो। सनातन काल से आज भी गिरिराज गोवर्धन की वाणी मंत्र सनातन वैदिक धर्मतावलंबी को लिए स्मरण रहेगी। लेकिन ये तो जब गुरु कृपा करता है, प्रसाद करता है जी, तब ये मंत्र ग्रंथों के सामने आते हैं। क्या वाणी निकली श्रीमान गोवर्धन जी की कि मुने यात्र में ना दोषो अस्ति त्वया में स्थापना कृता। मुनिवर, आपने मेरी स्थापना यहां कर दिया, इसमें मेरा दोष क्या है? श्री गोवर्धन नाथ की जय। फिर आप रोष क्यों कर रहे हैं? आपने पिता के सम्मुख संकल्प लिया था कि मैं द्रोणगिरी से काशी तक कहीं भूमि का स्पर्श नहीं कराऊंगा, और मेरी भावधारा निकली थी कि आप जहां स्थापित कर देंगे मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। तो हम दोनों के बीच में ये जो संकल्प है उसकी रक्षा करने, और जैसे भाव निकले और ठीक राधा कृष्ण का प्रीत प्रवाह, भगवती योग माया का प्रसाद, वैसे ही कथा जी कहती है, रोषाकुल व्याकुल होकर के यहां से खाली हाथ भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से सीधे काशी लौट गए। और जैसे ऋषि ब्रजमंडल को छोड़े, वैसे ही सारे दैवी विमान इस ब्रजमंडल में आते हुए दिख पड़ रहे हैं। सारे पर्वताकृति करांजलिबद्ध किस रूप में? सबसे पहले ब्रजमंडल में मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि द्वापर लीला अवतार कथा में सबसे पहले राजन अग्रज और अग्रणी भगवती योग माया विश्वेश्वर के प्रसाद से कौन? श्रीमान गोवर्धन जी महाराज है। और एक काया भी उसी विश्वेश का प्रसाद है। लगता है कि सौराष्ट्र के सोमनाथ जी और काशी के विश्वनाथ जी की प्रेरणा से हमारे कौन? अखिल गुरु भगवान ने श्रीपीठ धाम में अपनी चरण की शिला प्रसाद रूप में दे दी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। जहां से आध्यात्मिक रहस्यों का, इन मंत्रों का, सनातन धारा का प्रवाह विश्व साधक क्षितिज की मेधा में होता रहेगा।
तो कहते हैं कि गोवर्धनो परिसुरा, सारे देव हर्षोल्लसित हो गए, क्योंकि सब तो संभव था, लेकिन श्री जी को मनाना, श्री जी का आगमन, बिना गोवर्धन जी के आगमन के, बिना विश्वनाथ की काशी धरती प्रेरणा से, तो कहा गोवर्धनो परिसुरा पुष्प वर्षम शैला सर्वे समागता, सभी आकर के पुष्प वृष्टि, मंगलनाथ, केहरनाथ, कौन कौन का, मेरु, हिमालय, कैलाश आदि सभी जितने हैं। कहा ना कि अगर एक योनि में कोई परमात्मा क्रीड हो जाए जी, तो सारा कुल धन्य हो जाता है। पाषाण कुल धन्य हो गया, पर्वत कुल धन्य हो गए। और पुष्प वर्षा करते हुए महर्षियों ने कहा कि आप धन्य हैं, साक्षात आप गोलोक के मुकुट हैं। और नारायण आकर के प्रपूजितो हरि, सब दिवस पर्यंत आपको करांगुली पर धारण करेंगे, लीला विस्तार करेंगे, आपका पूजन होगा, 56 भोग होगा, सारे भाव यहाँ की लीला, पॉन फ्यूचर प्लान, सभी भविष्य की होने वाली अवतार लीला और क्रीड़ा 7वें वर्ष की सारी दिखाई देने लगी। वेद मूर्ति ब्रह्मा का 2 समाधान हुआ, श्रीमान गोवर्धन जी का आना और उसके साथ साथ जिनका अवतरण धरा धाम पाना गोवर्धन जी के अधीन है। अब गोलोक धाम में श्री जी नहीं रह सकती, तो हमारी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भगवती गोलोक धाम से श्री जी भी की पधारने का योग बन गया। अब अवतार क्रीड़ा कहती है कि अनंत जी के अवतार का क्रम दृश्यमान, तो ऐसा करने के लिए भगवान स्वयं भगवती योग माया का सुंदर ये विधान, षड्गर्भों की संख्या पूर्ति होगी, अशरीरी वाणी ने प्रकाश, श्रीमान गोवर्धन का आगमन होगा, श्री जी का अवतार उनके अधीन है। तो अवतार ऐसे नहीं होते जी, आकाशवाणी, गगनवाणी, प्रार्थना, ध्यानस्थ, क्षीर सागर का पावन तट। और महामुनि ने कहा राजन, अब कुछ व्यक्तिगत संवाद हमारे गोलोक धामाधिपति, क्योंकि भगवती एक अंशा, भगवती कृष्ण योग माया, एक क्षण भी उनसे वियोग को नहीं प्राप्त होती। तो कहा विष्णुर माया भगवती यया सा मोहिता जगत, स्वयं अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के तरफ देख रही हैं, इनकी मुख छवि का पान कर रही हैं, और भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि देवी, ये सब कार्य संपन्न हो जाने के बाद जैसे सब संख्या पूरी हो जाएगी, मेरी 7वीं कला अनंत देवकी की कुक्षी में प्रवेश करेगा, वहां सावधान रहना। श्रीमुख की वाणी है कि सप्तमो वैष्णवां धाम, सप्तमो वैष्णवां धाम, यमनन्तं प्रचक्षते वासुदेव। जैसे हमारे अनंत जी एक क्षण भी अपने प्राणेश्वर के ध्यान से रहित नहीं होते, श्वास श्वास का अर्घ देते हैं, वैसे ही देखो कैसे स्नेह प्रीत में जो वेद मूर्ति ने सहस्र सहस्र 10,000 छत्राकार मणि माणिक्यों से भाषित करने वाले, उनके पर्यंक में शयन करने वाले उस श्वेत आभा मंडल से आभूषित शेष जी का ध्यान किया था। भगवान आज ध्यान कर रहे हैं, विशेष ध्यान देना। भगनी से कह रहे हैं
कि गर्भो बभूव देवक्या, देवकी का ये 7वां गर्भ होगा। कौन? हमारे अनंत जी महाराज। बोलो अनंत देव की जय। इसीलिए वेद मूर्ति ने देखा कि वासुदेव कलायनंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। तो भगवान ने कैसे परिपूर्णतम ब्रह्म ने भगवती की आराधना किया। सुंदर आराधना के जितने मंत्र पुष्पार्चन हुए हैं, महामुनि उत्तरानंदन के सन्मुख इस गोलोक धाम की वाणी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलम कृताम। गौएं जिनको अत्यंत प्रिय हैं, गोपाल गोप वेश धरोहरी, जो 5 नंदा सुनंदा कपिला कामधेनु आदि भगवान ने 5 गौओं के साथ अलंकृत करके कहा कि इनके वंश परंपराएं ब्रज में तेरे स्वागत में अनुगमन करती हुई, और वहां जाकर के देवक्या जठरे गर्भ, इसलिए भगवती योग माया की गौएं सहचरी हैं जी। शेषाख्यम धाम मामकम। भगवान आगे लीला विधान कर रहे हैं विशेष रूप से अनंत जी के लिए कि देवी आप वहां चले और माता सर्वदेवई देवकी के जठर में जो मेरा शेष नाम का उस 7वां अंश पल रहा है, उसको वहां से आप आकृष्ट करें और आकृष्ट करके रोहिणी के कुक्ष में प्रवेश करा दे। देवक्या जठरे गर्भम, ये गर्भ महोत्सव है जी। ऐसे अवतार नहीं होते, ये अवतार का लीला विधान होता है। आज हमारे श्रीमान गोवर्धन जी के प्रसाद से नारायण अखिल गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस ब्रज भूमि शीर्ष साक्षात श्रीपीठ के इस गर्भगृह से गर्भ महोत्सव ठाकुर ने कैसा इस काया को और वाणी को मंत्रों को स्वीकार किया। हम सभी ऋषियों के बड़े आभारी। संहिता जी प्रकाश कर रही हैं, गोलोक धाम से भगवान की वाणी को महामुनि ने प्रकाश किया, जो योग माया के चरणों में वाक्य पुष्पोपहार अर्चन ये मंत्र पुष्प निकल रहे हैं, जिसमें लीला विधान की देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम। का देवी वहां जाकर के तत्सान्य रोहिण्या उस गर्भ का आकर्षण करना है और रोहिणी के कुछ में उसको प्रवेश कराना है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। काम बताया। ये आज जड़वादियों की दृष्टि में जो विश्व चिकित्सा जगत है जी, इसको सोच भी नहीं सकता और करना तो बहुत कठिन है। इसीलिए संहिता में उत्तरानंदन ने राजर्ष परीक्षित ने कहा कि देहांतर कुतो बिना, ये संभव कैसे है? और इसी कार्य के लिए साक्षात इसलिए कहा आघटन घटना पटियसी। भगवान ने कहा देवी मंत्र बता रहे हैं कि कैसा सुंदर स्तवन परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने गोलोक धाम में भगवती कृष्ण योग माया का अवतार विधान के साथ किया। कहा देवी तुम्हारा दुराधर्ष कार्य ये लोक में विस्तृत होगा और हमारे अंश से जो हमारे प्रिय संत होंगे, जो भक्त होंगे, ऋषि मेधाएं होंगी, इस मनुष्य लोक में
जहां तेरी ज्योति प्रतिष्ठित होगी, भगवान अपनी वाणी से बताएंगे, वहां तेरे नाम से युक्त नाम ध्येयानी, जो द्वापर युगीन अवतार कार्य करने के बाद जो तुम कृष्ण योग माया नाम से होगी, तो कृष्ण योग माया नाम से जहां तुम्हारी ज्योति प्रविष्ट होगी, आने वाले काल में मेरे जो परम प्रिय पात्र हैं वो तेरा स्थान वहां निर्माण करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसीलिए आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे इस ब्रज भूमि में भगवान के श्री चरणों से विभूषित श्रीपीठ की प्रतिष्ठा हुई, ठीक उसी रात्रि में भगवान की वाणी के अनुसार भगवती कृष्ण योग माया को विंध्यगिरी में उसके मूर्धा पर इसी शैली में गुरु चरणों के प्रसाद से आलय प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य हुआ। लेकिन ये मंत्र बता रहे हैं कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, आने वाले काल में विष्णु माया भगवती जो इस विष्णु लोक में है, गोलोक में है, अवतार कार्य करने के बाद नाम ध्येयानि, कृष्ण और योग माया अवतार के साथ जो कार्य होगा उस शक्ति पीठ की स्थापना नाम ध्येयानि अर्थात नाम ध्येय नामकरण के साथ तुम्हारे स्थान की प्रतिष्ठा मनुष्य लोक में संपन्न होगी। ये केशव की वाणी गोलोक धाम से निकली कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। तेरी स्मृति में व्रज विंध्य के संवाद में ये दुराधर्ष कार्य के लिए संत आएंगे, मेरे अनुग्रह पात्र आएंगे और धराधाम पर तेरे आलय की प्रतिष्ठा स्थानानि प्रतिष्ठा होगी। और ठीक विंध्यगिरी से आरंभ होकर के अनेक प्रकार के स्थलों में तेरे नामकरण क्या कह रहे हैं कि दुर्गेति भाद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। हमारे गोलोक धामाधिपति ने सुंदर भगवती का नामकरण स्थान काल में संपादित किए दिया कि कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेति अंबिकेति च गर्भशंकरषणात् तम वै प्राहुर्शंकर्षणं भुवि। जैसे सातवें गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के उस कुक्ष से आप प्रवेश कराएंगी, इनकी भी प्रसिद्धि आपके इस दुराधर्ष कार्य के अनुसार गर्भ का आकर्षण करने के नाते इनका नाम संकर्षण होगा। तो रामेति लोकरमणाता, जगत के जीवों का जो इनके चरणों का ध्यान करेंगे, स्तवन करेंगे, गान करेंगे, उनके जीवन में मंगल विधान करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ इनका नाम बलभद्र होगा। बोलो बलभद्र भगवान की जय। सुंदर। और इतना ही नहीं, भगवान ने आदेश दिया कि तुम उस देवराजेंद्र के द्वारा शतपात्रे रथे दिव्ये सहस्राय सेविते बिंदौ तु संस्थिते देवी कृष्ण योग माया नमोस्तुते। कहा पर्वत के अग्रभाग में पर्वताग्रेषु घोरेषु नदीषु च गुहासु च वासस्ते च महादेवी वनेषु उपवनेषु च। एक नहीं, तीन तीन नदियों का योग पर्वतमाला और बलदेव की भगनी के रूप में भगनी बलदेवस्य रजनी योग प्रिया आवास सर्वभूतानां, संपूर्ण शरणागत जीवों को
आश्रय देने वाली, कहा विंध्यगिरि के महात्रिकोण में यंत्रस्थ प्रतिष्ठित होकर के संपूर्ण लोक के योग और भोग का विधान करेंगी। मंत्र कहते हैं कि गोलोक धाम में भगवान ने परमेश्वरी परम्बा योग माया का स्तमन किया कि महात्रिकोण यंत्रस्था विंध्याचल निवासिनी त्रिधाम विधाय स्वरूपम लोकानां हिता कामया। उस त्रिकोण में अपना 3 रूप बनाएंगी। कौन? का पूर्व कोण में महालक्ष्मी, दक्षिण में महाकाली और उत्तर दिक में महासरस्वती। महालक्ष्मी पूर्व भागे महाकाली च दक्षिणे महासरस्वती प्रत्यकोणे यंत्रस्थये स्थिता। और जो भी जंतु तुम्हारे दर्शन करने के लिए जाएंगे उनकी संपूर्ण बाधाओं से मुक्त करती हुई जंतु नाम भोगदा मोक्षदा त्रिधाम विधाय स्वरूपम, अपने कुटुंबियों के साथ, पार्षदों के साथ तुम उस त्रिकोण पर निरंतर देवराज इंद्र आपकी प्रतिष्ठा कराएंगे। हमारे संत ब्रज विंध्य लीला अवतार गोलोक धाम का प्रकाश करेंगे और आप तब तक गुहा के रूप में, व्योमचारिणी के रूप में गंधर्वाणाम ऋषीणाम च, गंधर्व ऋषियों से सेवित होती हुई हमारे अंश के भाग से उस त्रिकोण में आप प्रतिष्ठित होंगी। सुंदर भगवान ने कहा कि बिंदवो तो संस्थिता देवी पूजिता मरपुंगवई। उस विंध्यगिरि की मूर्धा पर विंध्य के रूप में, अर्थात जो यंत्रात्मक सनातन धर्म में वैदिक उपासना श्री जी का श्री यंत्र के रूप में होता है। इसमें 3 कोण होते हैं, लेकिन 3 कोण के तीनों कोणों में तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती हैं, लेकिन बिंदु जो उसका बिंदु होता है वो साक्षात ब्रह्म रूपिणी एक अंशा भगवती कृष्ण योग माया का स्थान होता है। उस बिंदु पर आज श्रीमान गोवर्धन के प्रकाश से गोलोक धामाधिपति की प्रेरणा से हजारों वर्ष के बाद हमको, आपको, ऋषि सत्ता को ये सौभाग्य हुआ है। उसी परंपरा में भगवती कृष्ण योग माया नामधेयानी से स्पंदित उनकी शक्ति पीठ स्थापना करने का ये आज का संवाद नहीं जी, हजारों हजार वर्ष का संवाद महामुनि ने उत्तरानंदन से, जो गोलोक धाम में ब्रह्मा अपने समाधि भाव में जो दृश्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहा कृष्ण योग महामाये, ये यहाँ की नहीं, ये गोलोक धाम निवासिनी। कहा त्रैलोक्य चारिणी स्वातम, और जब मैं याद करूंगा श्वासों में, और जब तुम यत्किंचित भी मेरा भाव रखोगी तो हम दोनों की संधि, जैसे प्राणा शरीरम गृहम, भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा प्राण और शरीर का संबोधन होता है, वैसे ही त्रैलोक्य चारिणी सातम भूय सत्योपयाचना, जो ईमानदारी से सत संकल्प करेंगे, भगनी कृष्ण योग माया के चरणों में निवेदन करेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे जहां से, आकाश हो, पाताल हो, संकट में हो, घर में हो, आंगन में, तीर्थ में, चरिष्यामि मां भागे, आपका गमनागमन बना रहेगा। और वरदा काम रूपिणी, और सबका मनोरथ सिद्ध करने वाली भगवान ने सुंदर महामुनि ने कहा राजन, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, द्वापर जुगीन लीला विधान करने वाली भगवान की वाणी को सुनो। नारायण ने गोलोक धाम में भगवती योग माया से सुंदर क्या कहा कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वां, विंध्यगिरि के नग श्रेष्ठ पर देवराज इंद्र के द्वारा उनके सारथित्व से जो तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, जाने में अनजाने में
व्रज से, लोक लोकांतर से, अपने अपने गृह मंडप तीर्थ यात्रा करते हुए त्रिकोण में जो भी मनुष्य चले जाएंगे, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम्, मनुष्य मात्र जीवों का संवाद किया, ऋषियों का किया, गंधर्वों का किया, सर्वकामवरेश्वरीं, अपने अपने मनोरथ का सिद्ध लाभ प्राप्त करेंगे। आप मनोरथ सिद्ध करने वाली हमारी अधिष्ठात्री प्राणेश्वरी बन करके, और अगर पूजन कर लिया, धूपोपहार बल भी सर्व काम वर प्रदान, का धूप से, गंध से, अक्षत से, नारिकेल से अर्चन पूजन करके, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम्, जो अर्चन करने वाले महाभाग होंगे वो मेरा विशेष प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो विशेष प्रसाद क्या है? कहा राजन, ये श्रीमुख वाणी गोलोक धाम से निकली कि ये च त्वाम् प्रभावाज्ञा, मैंने जो महात्म प्रभाव प्रतिष्ठित किया है, प्रणमिष्यन्ति मानवा, तेरा अर्चन वंदन पूजन प्रणाम करके अपना प्रभात त्रिकाल मनोरथ सिद्ध करेंगे। तेषां न दुर्लभं किंचित, तेरे चरणों में मुझ वासुदेव के साथ अर्चन वंदन करने वाले, कृष्ण और योग माया के साथ गर्भोत्सव, जन्माष्टमी व्रतोत्सव, महामहोत्सव, सुंदर नाच करने वाले, उनके लिए कोई भी कभी भी कोई कार्य दुर्लभ नहीं रहेगा, कोई मनोरथ भंग नहीं होगा। तेषां न दुर्लभं किंचित, पुत्र तो धन तो पिवा, धन धान्य, इसलिए कहा सर्वा बाधा विर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कहा पुत्रता लौकिक पारलौकिक, और उसके बाद इतना ही हुआ तो क्या हुआ जी? भगवान ने बड़ी विलक्षण बात कही कि भगवती योग माया के प्रसाद से मेरा जो नित्य योग है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु वाक्य देता है कि उन शरीरधारियों के अंतःकरण में मुझ परमात्मा कृष्ण और भगवती योग माया का जो अमोघ वर प्रसाद है, चरणों का आश्रय है, जो प्रीति और रति है, मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारे साथ उसके मानस पटल से मैं कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकूंगा। अर्थात नित्य योग दर्शन आकांक्षा की सिद्धि का विधान भी तुम्हारे प्रसाद से प्राप्त करेगा। वो निरंतर मुझे देख सकेंगे। अर्थात श्रीहरि ने भगवती योग माया के साथ अपने दर्शन का भी विधान बना दिया। जैसे पाताल लोक का वो द्वार भी, प्रतिद्वार कहा, जिस द्वार से निकलोगे उस द्वार पर मेरा चतुर्भुज रूप दिखाई देगा। तो विंध्यगिरी में जाकर के अर्चन बंदन करने वाले जो भी महाभाग होंगे, सब लौकिक पारलौकिक मनोरथ सिद्धि के साथ उनकी मेधा मुझे कृष्ण और योग माया से अलग नहीं रह सकेगी। अर्थात नित्य उनके बुद्धि रूपी गुहा में मेरा शक्ति के साथ इस सुंदर माधुरी का, लीला का, विधान का योग बना रहेगा। क्या करें कि त्वां तुस्तोष्यन्ति ये भक्त्या, मैंने जो मंत्रों से तुम्हारा स्तमन किया है, ऋषियों ने जो गान किया है, विशेष पर्व पर, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और योग माया और कृष्ण भगवान का जो ये सुंदर अवतार महोत्सव, जन्माष्टमी व्रत पर विशेष रूप से जो अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, क्या त्वां तुस्तोष्यन्ति ये भक्त्या, विभिन्न प्रकार का मनोरथ करेंगे, उत्सव करेंगे। स्तवेन अनेन वै शुभे, वो मेरी अमोघ प्रीति और कृपा वर्षा के भागी बनेंगे। क्या कहा? तस्याहं न प्रणश्यामि सच में तत्प्रणश्यति, एक क्षण के लिए भी उनके नेत्र, उनके चित्त, मन, प्राण मुझसे अलग नहीं हो सकेंगे। मैं ऐसा बुद्धि विधान करूंगा कि नित्य दर्शन के लाभ का
भगवती योग माया के साथ मुझ गोलोक धामाधिपति का नित्य दर्शन लाभ, माधुरी झांकी पान करने का सौभाग्य, चरणों में अखंड प्रीति, अविस्मृति कृष्ण पादारविंदयो, ऐसा श्रवण लाभ, दर्शन लाभ, कथा के पान का लाभ, सब लाभ सिद्ध हो सकेगा। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर गान किया। ये जो महोत्सव है नारायण का अत्यंत अनुग्रहपूर्ण महोत्सव, और किस रूप में? वेद मूर्ति ब्रह्मा ने जहां झांकी लिया, सारे लीला अवतार का विधान किया। हम आप बड़े भाग्यवान हैं जो भगवती के प्रसाद से सबसे पहले, अब जब इसका भाव आया तब वेद मूर्ति ब्रह्मा की वाणी सब कुछ साक्षात्कार करने के बाद अब प्रकाश करेगी। सारे संदेह और शोक उनके विनष्ट हुए, समाधान हुआ। फिर कहते हैं कि विष्णु रमाया भगवती। कहा राजन, अब जब विष्णु माया के दुराधर्ष कार्य को, प्रबंधन को देख लिया, तब सारे देवताओं से संबोधन करते हुए वेद मूर्ति ब्रह्मा ने सुंदर भगवान की करुणा और झांकी का प्रसाद मंत्रों में गान किया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान का अवतरण होगा और सभी देवांगनाएं अवतार लेंगी। अनंत जी अग्रज बन के आएंगे, श्रीमान गोवर्धन जी श्रीदी पधारेंगी, उनकी तिथियां होंगी। हम लोग संध्याओं में इस अवतार गाथा को श्रवण करेंगे। और आज गोलोक धामाधिपति स्वयं गोलोक धाम में जो अर्चन करते हुए दृश्य हुए, तो कहा इस जन्म महोत्सव के अवसर पर सुंदर रथांग वाणी भगवान के इस मंगल लीला कथा का श्रवण करते हुए क्षीर सागर पर देवों की सभा, फिर ब्रह्मा का गगनवाणी का प्रकाश करना। अकातव ब्रह्मा धरणी समुझावा आश्वासयामास। वेद मूर्ति ने देवों के साथ खुली आंखों से सुंदर भगवती धेन रूप धरा। आने वाली भाद्र कृष्ण अष्टमी लीला अवतार, ये पूरा भाद्र मास भाद्र कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण योग माया के साथ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बलभद्र जी भगवान और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हमारे श्री राधा जी, धन्य है भाद्र मास। एक साथ प्रणाम करते हैं कि जनमा महोत्सव। और श्रीपीठ से सुंदर गगनवाणी का प्रकाश, आने वाली संध्याओं में उनके अवतरण का नाद आप सबको सौभाग्य होगा। वेद मूर्ति ने जैसे वाणी ने प्रकाश किया, उसी प्रकाश के रूप में संवाद किया और सुंदर क्षीर सागर भगवान के नाद से झूम उठा। कतद्वाजिदं भुवन मंगल मंगलाय। आकाशवाणी ने संपूर्ण जगत का मंगल कर दिया जी। जो ब्रह्मा जी ने ध्यान में देखा तो कहा ध्याने स्मनो दर्शिताम उपासका नाम। कहा राजन, आनंद करीड होकर के अश्रुपूरित नेत्रों से दर्शन में जो श्रवण किया था, जो लाभ लिया था, जैसा विधान दिया था, माहेश्वर के साथ सारे दैवी विधान को संपादित किया। तस्मै नमो भगवते नुविधे मातुभ्यम। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। उस सहस्र शीर्ष देव जी के पर्यंक में योग माया से वाणी और माने ध्वनि और प्रकाश के रूप में लीला चरित्र का विधान सम्यक प्रकार ध्यानस्थ वेद मूर्ति ने सुंदर भगवान के चरणों का क्या कहा कि प्रभु ये तू त्वदीय चरणा बुझ को सगंधम। सारे देवों ने उन चरणों का ध्यान किया। यत पाद प्लव में एकमेव। बड़ा सुंदर नाद किया कि आपके चरणाम्बुज का श्री चरण कमल के जो मकरंद है,
उनका जो गंध है उस गंध को लेकर के आता कौन है? अभी गर्भ महोत्सव में हम लोगों ने जो ये चित्रण किया इसको लेके कौन आया? ऋषि मेधा आई, उस श्रुतियां आई, पौराणिक मंत्र आए। कहते हैं कि ये मंत्र रूपी वायु, उन गंध को लेके हमारे आप तक अनादिकाल से कौन चल रहा है? क्या अपौरुषे वेदों की, पुराणों की, श्रुतियों की, ऋषियों की जो वाणी है, ये श्रुति वाणी उस चरण कमल के सुंदर लीला चरित्र सुगंध को लेके चलती है। तो लेकिन ध्यान रहे, बड़ी विचित्र बात, इस गंध को घ्राणेंद्रिय से नहीं ग्रहण किया जाता है। ध्यान देना, वेदमूर्ति ने क्या कहा कि जितने प्रकार की गंध है उसको ग्रहण करने की जो इंद्रिय होती है उसको घ्राणेंद्रिय बोलते हैं। पूर्व संध्याओं में देखा आपने, महामुनि ने कहा राजन, ये जो हमारे आराध्य और तुम्हारे प्राण वल्लभ जिन्होंने माता की कुक्ष में तेरे प्राणों की रक्षा की, चित्त मन प्राण को एक ही भूत होकर कर कहा श्रोत्रांजलि, ये हाथ की अंजलि से कथामृत नहीं पान होता है जी। ये तो शरीर की रक्षा के लिए इस करांजलि से अन्न जल फल ग्रहण होगा। बहुत ऐसे करपात्र को धारण करने वाले करपात्री नामधेय स्तुत्य महात्मा संत तपस्वी होते हैं जो अपने करांजलि में आता है उसका पान करते हैं। लेकिन कहा ये हमारे जो कथामृत है जी, ये कथामृत तो श्रोतांजलि से पान होगा। ऐसे कहा। आज वेद मूर्ति ब्रह्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये तू प्रभु शरणागत पालकत धर्मा, आपने सुंदर इस प्रार्थना की लाज रख ली, आपने अपने विरह का प्रवाह दिखा दिया। त्रेता में तो शोक संदेह एक बार चला गया था, लेकिन यहां तो मेरी मति चकरा गई थी। मैं भूल गया था कि आप तो दुराधर्ष अपरित अद्भुत कर्मा है, आपकी लीला होगी। ये आकाशवाणी गीरा जी कभी मृषा भाषण नहीं करती। जो ये तू त्वदीयं चरणाम्बुज कोशगंधनु, आपके श्री चरणों का जो प्रताप है, शरणागत पालकत्व धर्मा है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, परित्राणाय साधूनां विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि, प्रति अवतार कथा प्रभु की। तो कह रहे जो कथा जी आपकी चरणों के आश्रय जीव हैं, तो ये शब्द रूपी वायु, ये जो वेद रूपी वायु, हमारे ग्रंथों में जो मंत्र हैं, मंत्र रूपी वायु, ये जो मंत्र वायु हैं, शब्द वायु हैं, जिनसे हम सभी अनादिकाल से उनको मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आपके चरणों के विरत का प्रकाश कर रहे हैं। ठीक आपने इस समुद्र तट पर, क्षीर सागर पर ऐसा ही कर दिया। कहते गंध तो वायु के साथ चलता है, लेकिन वायु में जो गंध होता है उसको घ्राणेंद्रिय लेती है। लेकिन बड़ी विचित्र बात, वेद मूर्ति ने क्या कहा, ये गंध घ्राणेंद्रिय से ग्रहण नहीं होती जी। जो चरणों का आश्रय लेता है, जब श्री चरणों का प्रसाद होता है, उसके हृदय ग्रंथ का समूलोच्छेदन होता है, जब उसको संत प्रिय लगते हैं, नित्य बोध जागृत होता है, तब उसके कर्ण कपाट खुलते हैं। और ये गंध क्या बोलते हैं मंत्रों में, देखिए कि जी ग्रंथि कर्ण विवरई, जी ग्रंथि उसको सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं। कहां से? नासिका से। कहा नासिका से नहीं, कर्ण विवरई,
गुणाकाशा, ये जो शब्द रूपी हमारे क्या श्रुति वातनी तम, वेद मंत्रों के द्वारा ऋषि पूत अंतःकरण से जो मंत्रनाद निकलते हैं, मंत्रनाद आपके चरणों के विरत शरणागत पालक तो धर्म रूप माधुरी इस नाद रूपी गंध को जो लेके आते हैं, तो जो श्रुति वायु के द्वारा, मंत्र रूपी वायु के द्वारा आपके चरण कमल कोश मकरंद की लाई हुई कौन वायु गंधा निवासिया, ये जो गंध है वो बड़े बड़े भाग्यवान। कैसे? जिग्रांति कारण विवरई, चूंकि शब्द कहा, ये शब्द रूपी वायु से आपके श्री चरणों का विरद रूपी जो मकरंद आता है, वो इस घ्राण इंद्री से नहीं कहा। जिग्रांति कारण विवरई, इन दोनों कर्णरंध्रों से परम लाभ सौभाग्य मानते हुए उसको घ्राण करते हैं। लौकिक गंध नासिका का विषय बनती है, लेकिन कथा जी शब्दनाद से जो वायु गंध है, भगवान की जो विरध है, अमोघ वरद है, वो तो कर्म इंद्रियों के द्वारा हृदय में जाते हैं। इसलिए पान भी श्रोतांजलि से होता है और गंध का आघ्रापन भी, उनका जिघ्रन भी कर्ण विवरई कर्ण इंद्रियों से होता है। और तब इसके बाद भगवान की रूप माधुरी चरणों में अखंड प्रीत, किसके लिए? काभात्यागृहीता चरणा परयाचते साम ना पैसा नाथ हृदयाम्बुरुहा तस्व क्या पुषाम बपुषाम। प्रभु और उनके अनुसार आप भक्त मांछा कल्पतरु हैं तो अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार। कैसे? मीना का मठ सुकर नरहरि। बोलो मत्स्य भगवान की जय, कुरु भगवान की जय, वारा भगवान की जय। मीना का मठ नरहरि नृसिंह भगवान की जय, हैं वामन भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, सारंग पाणी प्रभु की जय। और परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण योग माया शक्ति सहित भगवती देवक्या लीला परिकर द्वापर जुगीन अवतार क्रीड लीला महोत्सव की जय। तब बनता है, ऐसे नहीं बनता। क्या ना पैसा नाथ, ऐसे नहीं प्रभु आते। और क्या कहा? पुरुषम पुरुष सुक्तेन, ये जो श्रुति नाद से उन चरणों का ध्यान हुआ और गगन वाणी ने जो प्रकाश किया, प्रभु हम सभी देव वृंदों के साथ आपके चरणों में सुंदर निवेदन करते हैं। भगवान ने भी वाणी दिया कि देखो जो मेरा महोत्सव, अवतार महोत्सव मेरी कथा के साथ करता है, इसलिए बाबा ने गान किया कि जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। भगवान के अवतार जन्म महोत्सव में भगवान के अवतार चरित्र नाम का कीर्तन, उनकी कथा के साथ महोत्सव एक विधान है जी। तो आप सभी मेरे लीला चिंतन के साथ काया चक्रथांगम मत स्तोत्र मत कथा, मेरी स्तोत्र के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मेरी कथा के द्वारा अभ्युदयांकितम, अपने हृदय कंडिका में नूतन संचार प्रीत द्रव लीला विलास की झांकी लेते रहते हैं। कायत वात पसिते निष्ठा
कैसी धारणा, ध्यान, स्वाध्याय, कथा, क्रीड होना, ये सब जो तप कर्म है मेरे अनुग्रह से प्रकाशित होते हैं और भास्वित होते हैं। और इसके बाद सुंदर क्षीर सागर अपने हिलोरे के साथ, महामंगलमय शुभनाथ के साथ, ब्रह्मवाणी के साथ भगवती धरा, धेनु रूपा और संपूर्ण वैदिक संस्कृति के ऋषि मुनि वृंद, देव ऋषि आह्लाद चित्त से अपने अपने धाम को द्वापर युगी लीला अवतार की कर्णिका में प्रतिष्ठित होते हुए जैसा वाणी ने प्रकाश किया था, वो मंगल गान करते हुए, मंगल ध्यान करते हुए अपने अपने लोक को प्रस्तुत होते हैं। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। और हम सबका सौभाग्य है कि सुंदर लीला चरित्र के रहस्य का उद्घाटन भगवान के इस गर्भ महोत्सव में सुंदर ध्यान धारणा के साथ, कैसे ये भारत के सागर तट हैं जी, कैसे पुरियां हैं, कैसे अरण्य हैं, ऋषि मेधा कैसी है जो मन की श्वास को पढ़ती है, गोलोक धाम का सारा आकाश मंडल भेदन करके सत्यलोक में जाकर के कैसा संवाद होता है और मंत्र जैसे श्रवित होते हैं, वैसे ही भगवान लीला विधान करते हैं। वो सत्य व्रती है, सत्य संकल्पा है, सत्य काम है। तो सुंदर गान किया, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवा दोचज, अच्युतानंत हे माधवा दोचज, देवकी नंदना, देवकी नंदना, ब्रजमंडलाधिप, देवकी नंदना, ब्रजमंडलाधिप, बाल गोपालक पातु मां सर्वदा, बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। देव ऋषि मुनि वृंद झांकी लेने लगे कि देव क्या पालितो गर्भे, भगवती के कुक्ष को प्रणाम, यशोदा माता के प्रेम को प्रणाम। दिशाएं झांकी ले रही, कामना कर रहे हैं। देव क्या पालितो गर्भे, लालितों के यशोदया। इस मंत्र के नाद को याद करो, गुनगुनाते रहो। भगवान का अवतार महोत्सव क्रीड होगा, गर्भोत्सव। देव क्या पालितो गर्भे, लालितों के यशोदया, यशोदया युतो बालो, यशोदया युतो बालो, गोपालो रमतां हृदि, यशोदया युतो बालो, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहिता जगत, आदिष्टा प्रभुरांसेन, आदिष्टा प्रभुरांसेन, कार्यार्थे संभविष्यति। कहा महामुनि राजन, जैसा विधान बना गोलोक धाम से, भगवान द्वापर जुगिन
परमात्मा का लीला अवतार संपादित करने के लिए भगवान के सुंदर वेद ध्वनि का मंत्रनाद किया। संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः। परंपरा ने ओम इति तद्वचः ओम ओम 3 बार इस प्रणव का नाद किया, गोलोकधाम की प्रदक्षिणा की। संदिष्टं भगवता तथैत्य ओमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य। ऐसा लीला विधान गोलोकधाम में प्राणेश्वर की वाणी में विनियोग करती हुई वैदिक शिष्टाचार संदिष्टैवं भगवता जैसा लीला विधान हृदयेश्वर प्राणेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड भुवनपति गोलोक धामाधिपति परिपूर्णतमा अवतार ने अवतार का विधान किया, ऐसा ही हो। ओम इति तद्वच उनकी वाणी में अपने ऐश्वर्य को प्रवेश करा करके उस काल की प्रतीक्षा में असह्य वियोग की राशि को सहन करती हुई कौन परंबा प्रतिगृह्य परिक्रम्य नारायण की प्रदक्षिणा कर रहे। गाम गता तत तथा करोत प्रतिगृह्य परिक्रम्य। महामुनि ने कहा कि राजन, उस गोलोक धाम से पराम्बा इस धराधाम पर कहा देवकी भवनांतिका अशरीरी, जिसको कोई देख नहीं सकता, कि केवल कार्य संपादन करना है। और भाद्र कृष्ण अष्टमी ऐसे नहीं आती जब यौगिक शक्ति यष्ट महाभुजा 8 वर्षों तक इस ब्रज मंडल में अपने लीला ऐश्वर्य से प्रतिवर्ष लीला विधान के साथ ये कार्य करती रही। अष्ट महाभुजा देवी श्री कृष्ण योग माये नमोस्तुते। अष्ट महाभुजा देवी, इस भाव में हम विंध्यगिरि पर जिनको गोलोक धाम से नारायण ने लीला विधान किया, प्रणाम करते हुए आज की संध्या में पराम्बा के चरणों में ये भाव निवेदित करके बाल गोपाल पातु माम सर्वदा। और आप सभी जो शेष 3 रात्रियां बची हैं जी, बड़े मंगल भाव से मनोरथ के साथ ये सब लीला कथा का ध्यान करते हुए ये क्षण भंगुर शरीर देव दुर्लभ भारत भूमि का अलौकिक महोत्सव इस वर्ष का जो शताब्दियों के बाद कई वर्षों के बाद आया है, एक साथ उसका आध्यात्मिक लाभ लें। भगवान कृष्ण और योग माया का अमोघ प्रसाद करें। सभी धन धान्य से, आयुष आरोग्य से, सुमति गति कीर्ति और भगवान श्री कृष्ण और योग माया के चरणारविंद प्रीत से इस ब्रज भूमि में गोवर्धन श्रीपीठ विंध्यगिरि में भगवती कृष्ण योग माया के सुंदर देवालय विधान उस गगन वाणी के अनुसार दर्शन लाभ प्रणाम निवेदन करते हुए अपने काया और कोष को धन्य करते हुए भगवान की कृपा पात्र बने। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री अवध भूमि की जय। सरजू महारानी की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णा महारानी की जय। श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। गोलोक धाम की जय। सुंदर सागर क्षीर सागर तट की जय। समस्त देव सभाओं की जय। श्रीमन गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय। श्री महात्मा वसुदेव देव की माता नंद बाबा यशोदा भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सांब सदा शिवार्पणमस्तु।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार्पणमस्तु।